अगली सड़क पे आई हूँ, अगली सड़क का तमाशा आप ज़रा देख लें। सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ ये देख लें, अगर कोई रास्ता अगर आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है तो मुझे भी ज़रा बता दें, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, अंधी हो गई हूँ शायद मैं। लेकिन अगर आपकी आंखें सलामत है, अल्लाह ताला आपकी आंखें सलामत रखे, मुझे रास्ता सिर्फ ढूंढ के दिखा दे आगे निकलना कैसे। और मैं भी पैदल जा रही हूँ। ये देखिए, ये ताहद्दे निगाह रिक्शा। अब इनसे मैं बात करती हूँ, बाजी हम रोज़ी कहाँ कमाएं, कहाँ खड़ा करें, लेकिन इनके इस खड़ा करने के चक्कर में, इनकी रोज़ी के चक्कर में यहाँ पे आपके निकलने के लिए रास्ता बंद है। अभी ये दूसरा, आप इसकी जगह इतनी रह गई है कि अगर एक रिक्शा खड़ा हुआ तो साथ में दूसरा रिक्शा निकलते वक्त समझ लें कि ट्रैफिक जैम लाजमी है। ये दिन के तकरीबन 20 घंटे यही मामला चलते हैं। अभी आपको मैं आगे लेके जा रही हूँ, ज़रा देखें। ओहो, वो लामतनाही सिलसिला रिक्शों का, वो लामतनाही सिलसिला पूरे, मैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक मैं रिक्शे ही देख रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इस जगह तक पार्किंग आ रही है, इस जगह तक रिक्शे खड़े हुए हैं, ये सिर्फ इतनी जगह रह गई है 5 फुट से भी कम की, एक यो ख़त्म, 5 फुट का सिर्फ रह गया। ये बकौल इंतज़ामिया के ये रक्षा स्टैंड बना हुआ है, जब कोई सवारी आएगी जब ही निकलेंगे, नहीं तो उससे पहले ये निकलते ही नहीं है। सही है, ये नाजायज़ स्टैंड बनाया हुआ है और पीछे तो पार्किंग है ऑलरेडी सवारियों के लिए। और ये अच्छा, रिक्शे वाले भाग कहाँ गए हैं यार? रिक्शे वाले कहाँ चले गए हैं? ना बंदा ना बंदे की साथ, रिक्शे वाले रिक्शे छोड़ के भाग गए। पीछे एक बड़े साहब हैं, चलिए उनसे बात करते हैं ज़रा। सर, ये इतने सारे रिक्शे बीच सड़क पे क्यों खड़े हुए हैं? क्या करें बहन, जगह नहीं है, आधे से ज़्यादा तो दुकान वाले मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं। क्या कर रहे, बाकी जो रह गई उस पर रिक्शा खड़े हो रहा था। क्या करें अभी बताएं आप। तो कोई और जगह नहीं है आपके पास? देखें, ये तो रास्ता है ना, आपको तो आप देखें ना, रास्ता है। मैं निकलूँ कहाँ से? अगर मुझे निकलना हो मैं कहाँ से निकलूँ? हाँ, वो बात आपकी सही है, रास्ता है, हम भी मजबूर हैं, हम भी रोज़ी कमाने के लिए खड़े हुए हैं। वैसे सर एक बात बताइएगा, आप यहाँ पे रिक्शा लगाते हैं, आपस की बात है, आपने जब ये मान ही लिया है कि हम पे कहाँ जाएं, ये टाउन इंतजामिया वगैरह का चक्कर लगता है यहाँ पर? टाउन है ही नहीं कोई निज़ाम का, जब से मुत्तहिदा ख़त्म हुई टाउन वाउन सब ख़त्म हो गए। अच्छा, मतलब मुत्तहिदा की रुखसती के साथ ही टाउन की वो रुखसती भी हो गई। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे खड़ा करने के लिए पैसे वसूल किए जाते हैं टाउन की तरफ। ठेले वालों से किए जाते हैं ना? हाँ, ठेले, मैं यही पूछ रही थी ठेले वालों से, रिक्शा वालों से, ठेले वगैरह अब जो खड़े करते हैं उनसे लाजमी, किसी से 250, किसी से 500। ये आप मुझे यौमिया बता रहे हैं? जी जी। जैसे ही मतलब उन्होंने अपना निकाला कि आज हमने ये कमाई की, उसके साथ ही उन्होंने उनका भत्ता भी निकाल दिया सर। कर दिया, हाँ। पर रिक्शे खड़े करके सब यहाँ से जा चुके हैं। बड़े साहब सो रहे थे, इस वजह से मैंने उनको वक्त पे पकड़ लिया तो बात भी कर पाए हम लोग। अच्छा, अब ये ज़रा दिखा, और ये देखिए, ये दुकानों के आगे पूरी जो है, ये इन्होंने पूरी सड़क जो है, जो सड़क इस वक्त ट्रैफिक गुजरने की थी, चलने की थी, उस सड़क पे आधे से ज़्यादा पे ये मोटर बाइक खड़ी हुई है पार्किंग के नाम पर। और इस वक्त ये मुझे बताइए कि एक ये येलो वैन जो गुजर के गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि इस वक्त भी यहाँ से आ रही है, इस वक्त आप ये देखिए कि इसको निकलने में कितनी दिक्कत पेश आ रही है, जबकि ये बड़ी एक मतलब एक इसका जो हुजम होता है काफ़ी कम होता है, लेकिन इसके बावजूद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से निकल नहीं पाई। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और रिक्शा यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से बाकी ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। मैं हटूँगी तो ये रिक्शे जो हैं निकलने नहीं देंगे। ये कोई और जगह नहीं है, ये वो जगह है कि जिसकी अच्छी खासी इतनी चौड़ाई है कि यहाँ पर जब ये बनी थी तो अच्छी खासी इस चीज़ को देख कर किया गया था कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैफिक भी चलती रहेगी और यहाँ पे लोग भी चलते रहेंगे। लेकिन हम किसी चलती हुई चीज़ को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है निज़ामत में, वो कोई पूरी दुनिया हमसे सीखे। हम जिस तरह की कौम है हमसे सीखे माजरत के साथ। अब ये देखिए, आपको मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। अगर मैं अगली सड़क पर चली जाऊँ, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि मैं वहाँ पर कदम रख पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। इसके बाद अच्छा, मस्जिद के बाहर भी आप देखें, मस्जिद के बाहर भी आपको ठट नज़र आएगा। मस्जिद के पास से भी आपको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा, मस्जिद के पास से भी। और आगे वो देखिए, पीछे वो किसी ने फर्नीचर की वो जो है वो देखिए, उधर एक बिल्कुल ऐसा जैसे कि बिल्कुल तबाह हाली नज़र आएगी आपको। वो तबाह हाली नहीं है, दरअसल वो वहाँ पर खिचमिच हुआ हुआ है जो पूरा का पूरा यहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, आप आधे घंटे का अगर आपका काम है ना, कि अगर साफ रास्ते से अगर आधे घंटे का काम है तो वो आपको तकरीबन 2.5 घंटे आपके कहीं नहीं गुजरे, और वो भी बड़ी खिफ़त और बहुत ही ज़्यादा नागवारी के साथ। रास्ता तो है नहीं, रास्ता हम बनाना पड़ता है यहाँ पे, थोड़ा रिक्वेस्ट करके, रिवर्स करके करना पड़ता है। तो मुझे ये बताएं, ये जो पूरे ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है और ये पूरे यहाँ पे खाली अपने छोड़ के गए हुए हैं रिक्शे, ये क्या तरीका है? ये बेटा छोड़ के नहीं गए हुए, ये वो आगे लाइन में खड़े हुए, जाके रिक्शा आगे होता है तो फिर आगे कर लेते हैं, मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं।
इतना सामान इन्होंने बाहर रखा हुआ है, ये बाइकें खड़ी हुई हैं, आगे इससे ज़्यादा फैला हुआ है, फर्नीचर वाले इससे ज़्यादा रख रहे हैं। आप जरा कैमरा तो घुमाइए सर, मेरे कहने से, आपकी मेहरबानी। चले ये देखिए, हम बहुत अच्छा घुमा चुका, दोबारा आपके सामने फिर घुमा, आपके सामने फिर घुमा लेते हैं। ये देखिए सर, इसके ऊपर हाँ, इंतजामिया कहाँ है? हम ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं, दुकानदारों ने स्पेस रखा हुआ अच्छा खासा, उसके अलावा बाइकों की पार्किंग अलग हुई है। उसके बाद हटेंगी तो रक्षा साइड पे आ जाएगा मैडम, ऐसे ही। लेकिन बाइकें हटवाएंगे नहीं, यहाँ सब सो रहे हैं। आप भी लगवा दें, आपको क्या लगा, ठेला लगवाना है या कोई बड़ा वो लगवाना है, बेड लगवा लें, आप लग जाएगा हमें। बस बता देने की देर है। आप समझदार हैं माशाल्लाह, सलाम है आपको। आप हमारी पाकिस्तानी मीडिया है ना, आपको पता होना चाहिए ना मैडम। तो ये भी पता है कि शायद मैं तो ऐसे लगा- मेरे पास सबूत नहीं है, वरना मैं तो बंदे का नाम भी आपको बता दूं, टाउन से आता कौन है। हमारे पास तो ये मालूम है। टाउन वाले भी सब अच्छे हैं, वो अच्छा करके चले जाते हैं और फिर लग जाते हैं। आप 5 मिनट से कार्रवाई होगी, सब खत्म, सब ठंडा, तुम भी हमारा भाई, हम भी तुम्हारे भाई। सिर्फ जो टारगेट है ना, लेकिन रक्षा है। मसला ये है कि वो फिर भाई भाई बन जाते हैं। टारगेट रक्षा है, दुकानें वो कहाँ है, सामान वो कहाँ है। पत्ता देने के बाद भाई भाई बन जाते होंगे, बस। लेकिन मैं उनकी बहन बनने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको सलाम है, आप बहुत नाइस हैं, आपकी पूरी टीम को हमारा सलाम है मैडम। बहुत शुक्रिया। ये है इस जगह का, हम सिर्फ रिक्शे के लिए तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनका फिर कौन करेगा? ये वाली सफाई कौन करेगा? तो टाउन क्या यहाँ से भी पैसे ले रहा है? अभी हमने ये रास्ता क्लियर करवाया था, मेरे ख्याल में कोई हार्डली आधा घंटा नहीं गुजरा होता, ये दोबारा से फिर गया। अब मैं क्या करूं? मुझे बता दे वो कहाँ पे, वो कौन सी ऐसी दीवार है जिस पे सर टकराने से ये मसला सही हो सकता है। मैं टकराने के लिए तैयार हूँ, यकीन मानिए। अब आप ये देखिए, मैं आगे अगर आपको लेके जाऊँ, 2 औरतों से मुझे डांट पड़ चुकी है बाय द वे। पर्दा खवातीन जो कि बुर्गे पे मलबूस थी, उन्होंने मुझे डांटा है बाय कि तुम तो कम से कम हट जाओ सामने से। मैं एक बंदी 5 फुट 2 इंच की, उनको लगता है कि मैं अगर खड़ी होंगी तो मेरे खड़े होने से रास्ता बंद होगा। तो सोचिए कि जो ये इतने तहद्दे निगाह आपको ये जो इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सलमान, हमने पुलिस को बुलाया क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो साफ़ करवाया था रास्ता, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे करवा के गए थे अपने बेहाफ पर, वो तो 15 से 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वापस। हमने फिर पुलिस को बुलाया है और पुलिस यहाँ से अब ये रिमूव कर रही है, यानी कि यहाँ से इनको हटा रही है यहाँ से ना। साइमा मामला ये है, ये ज़िला मलीर है, और दूसरी बात ये लियाकत मार्केट कहलाता है। पूरी कराची में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मगर यहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, लिहाजा अभी कोई भी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अभी मजबूरी में आवाम के पुकार की जो टीम है हमारी, उन्होंने ही अपनी मदद आप पुलिस को 15 करके बुलवा कर ये रास्ता क्लियर करवा रही है, क्योंकि आवाम को काफ़ी मुश्किलात का यहाँ सामना है। 2 बंदे पैदल नहीं चल सकते यहाँ, अगर एक रक्षा आ जाए तो दूसरे की गुजरने की परेशानी बढ़ जाती। खुदा ना खास्ता यहाँ कोई मरीज, एम्बुलेंस अगर आ जाए, एम्बुलेंस वगैरह आ जाए, कोई मरीज ऐसा हो कि हार्ट या खुदा ना खासा आग लग जाए, अल्लाह ना करे मार्केट के अंदर, ना करे, अल्लाह ना करे, वक्त पे जो है ना तो वो हॉस्पिटल जा सकता है, ना कोई उस हादसा का कोई सदबात हो सकता है। कहने का मकसद ये है, जो इंतज़ामिया है ये बिल्कुल ही गफलत की नींद सो रही है, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है टाउन का है। ये सही है, टाउन। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये बताएं, टाउन वाले आते हैं यहाँ पे आपसे कोई पैसे वगैरह लेने के लिए? जी, मैं तो अंदर मार्केट में होता हूँ, बाहर नहीं होता हूँ, बाहर शॉप पे तो मेरी नहीं है, अंदर मार्केट में। अच्छा, वैसे एक बात बताइए कि जब अगर मैं कभी आपकी दुकान में आना चाहूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे एक सुकून के साथ में आ सकूँ। आपको नहीं लगता ये जो सारा इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है ये पूरा, तो इसकी वजह से मैं क्या आके वहाँ पे शॉपिंग करूँगी? मैं तो कई दफ़ा मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये आपके लिए भी तो काफ़ी मसला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मसला होता है हमारे दुकानदारों के लिए, जब ये अंदर साइड पे है। पतारे लगे हुए हैं, पतारे, इसके एवज ये टाउन वाले पैसे वगैरह लेकर ही लगवाते होंगे ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? ये सर हमें तो पता ही नहीं है, अब वैसे लेते होंगे, हमें तो मालूमात नहीं है। लाइल्मी का इजहार करना अलग चीज़ है, इल्म सबके है, सबके इल्म में है यहाँ कौन कार्रवाइयाँ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। असल में हमारे जो मार्केट के सदर हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे को सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट करते गांधी हैं। साहब की बात करें, जी घाटी साहब बहुत सपोर्ट करता है हमें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सपोर्ट करते। मार्केट से ये बाहर जो रक्षे वगैरह लगे होते हैं वो भी हटवाते हैं, केले वगैरह आके खड़ी होती हैं वो भी हटवाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं घाटी साहब, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। गांधी साहब ने ये जो था ना हमारे कहने के ऊपर ये किया था, अभी एक्शन लिया था, लेकिन 15 से 20 मिनट बल्कि मैक्सिमम आधे घंटे के बाद दोबारा सब कुछ आ गया था जब हमें पुलिस बुलानी पड़ गई है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये शबो रोज़, आज तो हम आए हैं ना, ये क्या शबो रोज़ इसी तरह तमाशा रहता है? दिन में तकरीबन ये मार्केट कितने घंटे जो है वो जागती है? ये मैडम तकरीबन 12-1 बजे तक खुलती है मार्केट, और कितने बजे तक होती है? तकरीबन 10 बजे ऑफ हो जाती है। 10 बजे तक ऑफ होती है, तो मतलब तकरीबन लगभग जो है वो 12 घंटे तकरीबन तो लगती है ना ये मार्केट, तकरीबन। अब 12 घंटे में सर ये वाली हालात अगर रहते हो, मुझे ये बताइए कि उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ बेहतर हो जाती है हालात, मतलब इस सिचुएशन बेहतर हो जाती है यहाँ की? मार्केट जब बंद हो जाती है तो फिर सन्नाटा ही हो जाता है, फिर उसके बाद तो रात हो जाती है, रात होने के बाद सब
सब अपने घरों पे चले जाते हैं। अभी भी कासिम भाई दिखा सकते हैं कैमरामैन, अभी जिस रोड की हम बात कर रहे हैं अभी भी मोटरसाइकिलों की मुसलसल पार्किंग जारी है और जहाँ तक तहत निगाह जहाँ तक नज़रें जा रही हैं बाइकों की पार्किंग लगी हुई आप देख सकती हैं। ठीक है, अब आगे आपको लेके चलते हैं। अभी आपको मैं बताती हूँ ज़रा थोड़ा सा, ये देखिए अभी रिक्शे हमने यहाँ से हटवा दिए, यहाँ से रिक्शे तो हट गए भैया, वो एक रिक्शा जो है वो अभी तक पड़ा हुआ है सामने, उसका ड्राइवर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि उसको भी हटा देंगे। कुल मिलाकर इस मार्केट का हाल ये है कि आप यहाँ पर जो ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आने से ज़्यादा बेहतर अगर मुझे ऑप्शन दिया जाएगा, मैं यकीन मानिए कि सिर्फ इन मसाइल को देखते हुए मैं आने के बजाय मैं ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। इस तरीके से ये बेचारे इन लोगों का कारोबार भी जो है वो उसके ऊपर भी डस्ट पड़ रही है, क्योंकि जाहिर है आजकल पहले और बात थी, अब ऑनलाइन शॉपिंग का जो है ऑप्शन लोगों के पास होता है, वो फिर वही अवेल करेंगे। इनका बेचारों को क्या होगा, कभी आज तक कभी इस पॉइंट पे किसी ने सोचा है? अभी प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अभी थोड़ी देर पहले तक जो आपने विजुअल्स देखे जिस जगह के, वो याद है ना आपको किस तरीके से एक के बाद एक रिक्शा एक पे चढ़ा हुआ था, मोटरसाइकिल एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी, निकलने के लिए जगह नहीं थी, पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी। अब यहाँ से वो रिक्शा हटाने के बाद मैं सिर्फ आपको एक मंजर दिखाना चाहती हूँ कि कितनी जगह खुली हुई है, आराम से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अगर ये बीच में से ये पथारे भी अगर हट जाएं तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा खुली जगह निकलेगी, आराम से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी की कराची की तस्वीर, ये जो असल कराची है वो यही था। यकीन मानिए कि कराची को कुछ दहाइयों से जिस तरीके से तबाह किया गया है, ये अगर फ़र्ज़ करें कि इतना फ़र्क अब पड़ा है, तकरीबन 50% का फ़र्क तो इस रिक्शे को जो है वो उसको क्लियर करने के बाद उससे फ़र्क पड़ गया है। सोचिए कि अगर ये एक ईमानदारी के साथ और एक रवादारी के साथ, रवादारी का मतलब ये एक तवाज़ुन के साथ, अगर इन पधारों को भी जो है वो इनको एक अपनी जगह पे रखा जाएगा, इनको वहीं तक महदूद रखा जाएगा, तो आप सोचिए कि ये जगह कितनी खुली हो सकती है। असल काड़ी भेड़ें जो है वो आपको टाउन इंतज़ामिया में, ये वो भेड़ें हैं जो शाम में आके यहाँ पे भत्ता वसूल करती है, जिनकी शय के ऊपर यहाँ पे पथारे लगे हुए हैं। और अभी इन्होंने जो हटाया था, हमें तो लगा कि सर ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, मेरी नज़रों के सामने ये लिंक देते देते दोबारा से रिक्शा लगना शुरू हो गए, क्योंकि टाउन इंतज़ामिया जो है वो उसकी काली भेड़ें मुझे करने नहीं देंगी। उनकी शय के ऊपर अभी आप ये देखिए कि पुलिस ने कार्रवाई की है, कोई 15 से 20 मिनट रही होगी, ये शांति रही होगी, उसके बाद दोबारा से रिक्शे लगना शुरू हो गए, पथारे वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो गए, मेरे खड़े खड़े लिंक देते देते। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊँ, इससे ज़्यादा मैं आईना क्या दिखाऊँ आपको हजूरे वाला। टाउन इंतज़ामिया के पास तो हम पहुंच जाएंगे। फिलवक्त आज तो हम सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आए थे कि ये सत्यानाश हो चुका है पूरे आपके इस लियाकत मार्केट का। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, आने के बाद।